22-23 तक के क्वेश्चन को फिर से बचा हुआ उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना आपको कि हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एलिमेंट हो जो बाकी सारे एलिमेंट को जनरेट कर सके, और उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। एंगुलर ब्रैकेट में उसको शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। और जी कैन बी रिटन एज स्मॉल जी विद इन एंगुलर ब्रैकेट इफ जी इज जनरेटर फॉर द ग्रुप। तो जी की वैल्यू आप इस तरह से शो कर सकते हैं। और साइक्लिक ग्रुप अगर होगा तो सारे एलिमेंट आप कैसे लिख सकते हैं, जी पे पावर एन फॉर्म में। हर एक एलिमेंट के लिए एक एन की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जहाँ पे एन आपका इंटीजर होगा। और इंटीजर मतलब आप जानते ही हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जनरेटर कभी अकेले किसी ग्रुप में नहीं रहता है, जब भी रहता है पेयर में रहता है। अगर कोई एलिमेंट आपका जनरेटर है तो डेफिनेटली उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। तो इस वजह से दोनों आप एक साथ लिख सकते हैं कि जी एक जनरेटर है तो जी इन्वर्स भी जनरेटर होगा। हालांकि आपको प्रूफ करना तो सिर्फ एक पे फोकस करिए। और हर एलिमेंट आपका किस फॉर्मेट में होगा, जी पे पावर एन फॉर्मेट में होगा। वेयर जी पे पावर एन का मतलब क्या है, जी एस्ट्रिक सो ऑन एन टाइम्स ये आपका होता है कि मतलब उसी के साथ, मतलब जी जनरेटर के साथ जनरेटर का ही ऑपरेशन एन टाइम्स किया गया है। तो ये तो कहानी हुई कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब अगर आप मानते हैं आर्बिट्रली कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं अपने ग्रुप के अंदर से, तो जैसे एक्स वाई अगर कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, लेट लिख के कि ये हमारे दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो इसको अगर लिखना चाहें तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं जी पे पावर एन। यम मान लीजिए, यम आपका एक इंटीजर है। ऐसे ही वाई इक्वल टू भी आप लिख दीजिए जी पे पावर एन। तो अगर आप इनका, चूंकि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ को मिला जुला के होल्ड करना है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप आपका ग्रुप तो है ही है, और क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स होल्ड ही करता है। कम्यूटेटिव लॉ की बात हो रही है। तो अगर आप एक्स और वाई में ऑपरेशन कराते हैं, एक्स एस्ट्रिक वाई, तो इसी वैल्यू को आपको वाई एस्ट्रिक एक्स के बराबर लेके आना है। तो जी पे पावर एम एस्ट्रिक जी पे पावर एन। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि जी पे पावर एन का मतलब क्या होता है, जी ऑपरेटेड टू इटसेल्फ एन टाइम्स। तो ये उसी लॉजिक को आप यूज़ करिए। तो इसके अंदर भी एस्ट्रिक 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 एम टाइम्स, इसके अंदर भी एस्ट्रिक एस्ट्रिक एन टाइम्स है। तो यम एन है, तो अगर चाहे तो सारा एक्यूमुलेट करके, क्योंकि बीच में भी एस्ट्रिक से ही है, तो सारा एस्ट्रिक एक साथ अगर कर दें तो जी पे पावर एम प्लस एन हो जाएगा। और ये ऑर्डिनरी सम है, तो इट कैन बी रिटन एज जी पे पावर एन प्लस एम। तो फिर फाइनली जी पे पावर एन आपका हो जाएगा। जी पावर एन को सेपरेट कर दीजिए, एस्ट्रिक जी पे पावर एम कर दीजिए। तो ये जी पे पावर एन और जी पे पावर एम क्या हो जाएगा, वाई एस्ट्रिक एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपने एक्स एस्ट्रिक वाई को वाई एस्ट्रिक एक्स के बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। सो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये आपका पांचवे का आंसर हो गया। पांचवे का आंसर आप ऐसे देंगे। छठा क्वेश्चन जो है, स्टेट रिंग एंड फील्ड। तो रिंग और फील्ड जो होता है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो ऑपरेटर पे वर्क करता है। एक एडिटिव नेचर का होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। एडिटिव मतलब एग्जैक्ट एडिशन नहीं, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट एडिशन है, जैसे आप 3 + 5 = 8 करते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है। या 3 × 5 = 15 आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस नेचर मल्टीप्लायर का होगा, नेचर एडिशन का होगा, कि हो सकता है 3 + 5 ऐड करें 9 आए, तो है तो एडिशन जैसा नेचर, लेकिन नॉर्मल एडिशन से डिफरेंट है। या मल्टीप्लाई करें 3 × 4 12 के बजाय 6 आए केवल, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो आपके ऑपरेटर होते हैं। नेचर आपका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव होता है। रिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि R प्लस आपका अबेलियन ग्रुप हो और R एस्ट्रिक आपका सेमी ग्रुप हो, और साथ में R आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर प्लस एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब अगर आप A, B, C 3 एलिमेंट लेते हैं अपने रिंग के अंदर से, रिंग का जो सेट है R से,
तो दिस शुड बी फॉर ऑल। तो ए एस्ट्रिक बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी प्लस ए एस्ट्रिक सी होना चाहिए। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि हमारा सेट आर एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। तो एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये है, या आप सिंपली कह दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करेगा। तो ये तो केवल रिंग की बात हुई, लेकिन फील्ड की बात जब हम करेंगे तो रिंग आपका वही रिंग फील्ड हो जाता है अगर आपका रिंग दो लॉ और होल्ड करता है। एक तो पहला चीज है आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है। आइडेंटिटी लॉ मतलब एस्ट्रिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपके रिंग के अंदर। दूसरा क्या है कि जीरो एलिमेंट को छोड़कर, जीरो एलिमेंट का मतलब कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, उसको अगर हम सेट में से एक्सक्लूड कर दें, यानी कि आर डैश एक नया सेट बना लें, तो ऑल दिस आर डैश होल्ड इनवर्स लॉ ऑन एस्ट्रिक ऑपरेशन। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का क्या है कि आर डैश के अंदर सारे एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा लॉ हो गया। तीसरा क्या है कि आर केवल यहीं पे जीरो को बाहर किया जा रहा है, ना तो पहले में बाहर किया गया, ना तीसरा, ना उसके पहले कहीं। और तीसरे में क्या होगा कि आर जो है, आर के हर एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करें। मतलब आर में से अगर कोई भी दो एलिमेंट आप पिक करते हैं, मान लीजिए ए कॉमा बी आपने आर के अंदर से पिक किया रैंडमली फॉर ऑल, इसीलिए लिख दे रहे हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए होना चाहिए। तो ये आपका वही रिंग आपका फील्ड हो जाएगा। मतलब ये एडिशनल इतना चीज होना चाहिए। और यहाँ तक तो केवल रिंग की शर्त थी। मतलब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप, और नहीं, अबेलियन ग्रुप यहाँ पे आर प्लस ऑपरेशन पे और आर एस्ट्रिक पे सेमी ग्रुप आपका हो गया। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, मतलब एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्लस, जहाँ पे एस्ट्रिक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ऑपरेटर है, और प्लस जो है एडिटिव नेचर का ऑपरेटर है। और फील्ड जब बताना हुआ तो यही रिंग के अंदर रिंग जो आपका था यहाँ डिफाइन, वही रिंग अगर ये आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इनवर्स लॉ होल्ड करते वक्त जीरो को छूट दे दिया, क्योंकि जीरो का आपका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जीरो जानते ही हैं नेचर उसका जीरो जैसा ही है, भले डिफरेंट है। तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे छूट दे दी गई है। और जहाँ तक एग्जाम्पल की बात है, ऑर्डिनरी आप सेट लीजिए इंटीजर का, प्लस ऑर्डिनरी ऑपरेशन लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लीजिए, ये आपका रिंग भी है, फील्ड भी है। तो इसमें से वही जीरो छोड़ के जो वैसे अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो तो क्लियर ही रहेगा, जीरो एक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये तो कहानी हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो 7 भी हमने थ्योरी में डिस्कस ही किया है, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे इसमें कहा एक्सप्लेन साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप अभी मैंने डिस्कस किया है। फिर कहा है लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट द ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। तो ये बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन, ये एक्चुअल में साइक्लिक ग्रुप तो अभी मैंने डिस्कस ही किया है। और ये वाला जो है लैग्रेंजेस थ्योरम है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम के लिए आप मेरे वीडियो जो यूनिट 4 का है उसमें है लैग्रेंजेस थ्योरम, सेपरेट वीडियो है, वहाँ से देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे होता क्या है कि आपके हर एक सब ग्रुप का, देखिए फॉर ऑल ए, मतलब कोई अगर आपने एक सेट लिया, एक सब ग्रुप लिया जी से, तो जो सब ग्रुप होता है वो सबसेट होता है जी का। तो एक आपने सबसेट लिया जी से, और मान लीजिए कि एच एस्ट्रिक आपका सब ग्रुप है।
किसका सब ग्रुप है? जी एस्ट्रिक का। तो सभी ए जो जी के अंदर हैं वो एच से एक एक कोसेट जनरेट करेंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट भी। तो मान लीजिए आप अभी लेफ्ट कोसेट कंसीडर कर रहे हैं, तो उस जितने भी लेफ्ट कोसेट जनरेट करेंगे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट होगा वो आपका कहलाता है इंडेक्स IG ऑफ एच। तो अगर आप उसको मान लेते हैं कि के है, यानी कि के डिफरेंट डिस्टिंक्ट कोसेट जनरेट होते हैं। लेफ्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट राइट में से कोई एक ही बात करिए। तो लेफ्ट कोसेट की संख्या, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट की संख्या के हो गई, यानी कि इंडेक्स के हो गया। तो अब जो है, चूंकि जितना एलिमेंट आपका इस सब ग्रुप के अंदर है उतना ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट कोसेट में होते हैं। मतलब कोई भी कोसेट उठाए तो उसके अंदर, मान लीजिए एच के अंदर, मतलब एच का ऑर्डर आपने सपोज कर लिया, ऑर्डर ऑफ जी भी सपोज कर लेना यम है, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एन है। तो जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे सबका भी ऑर्डर एन ही होगा, मतलब सबके अंदर एन एलिमेंट होगा। और डिस्टिंक्ट कोसेट के साथ एक खासियत होती है कि यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट, मतलब k इक्वल टू 1 से लेके k तक आप अगर जाएंगे तो आपका सारे जितने भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे, AH में लिख दे रहा हूँ, ये चीज आपका इक्वल टू सेम जो ग्रुप है उसी के बराबर आ जाता है। अब आप ये सोचिए कि डिस्टिंक्ट इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि एकदम डिसजॉइंट है। तो जब आप यूनियन करेंगे तो सब में अगर के एलिमेंट हैं तो k प्लस के आपके कुल कितने टाइम्स होंगे? सॉरी, एच में n एलिमेंट लिया गया तो n प्लस n कितनी बार होगा? k टाइम्स होगा, क्योंकि k तक आपका है, k से इक्वल टू 1 से लेके k तक। तो n प्लस n आपका k टाइम्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, k टाइम्स, क्योंकि हमारे पास k डिस्टिंक्ट कोसेट है। और ये किसके बराबर आएगा? जितना g में एलिमेंट है। और g में एलिमेंट कितना लिया है? m लिया है। तो ये हो गया n k इक्वल टू m, और यानी कि m अपान n इक्वल टू आ गया k। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिखा गया, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप लिखा गया है। तो ये बात आपका प्रूफ हो गया। O ऑफ g अपान O ऑफ h अगर आप करेंगे तो कोई आपको एक इंटीजर मिलेगा, स्मॉल k, तभी तो डिवीजर होगा। k कहाँ क्या है? k एक इंटीजर है। तो यही आपको प्रूव करना था। दिस इज लैग्रेंज थ्योरम। नेक्स्ट और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।